विवेक की बात सुनकर राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने विवेक से कहा, नहीं विवेक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। अगर तुमने और छम्मो ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम लोग मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तुम लोग मेरा कलेजा निकालना चाहते हो। मेरे मरने के बाद तुम लोग उसे उसके परिवार को सौंप देना, लेकिन मेरे जीते जी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की विवेक, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम याद रखना। राधिका की बात सुनकर विवेक रोते रोते मुस्कुराने लगा। उसने राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा लेकिन जाओगी कहाँ? राधिका ने सिसकते हुए कहा, कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन तुम्हें छोड़ दूंगी। विवेक ने प्यार से राधिका के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, और मैं तुम्हें छोड़ने दूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे छोड़ पाओगी? राधिका ने आह भरते हुए कहा, छोड़ो विवेक, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। विवेक ने और जोर से उसके बाल खींचते हुए कहा, तो फिर बोलो कि तुम ऐसी बातें दोबारा कभी नहीं करोगी। राधिका ने सी सी करते हुए विवेक से कहा, कैसी बातें? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे छोड़ने वाली और कौन सी? राधिका ने भी विवेक की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तो तुम भी कभी यह बात दोबारा मत करना। अगर तुमने यह बात दोबारा की तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, समझे तुम? और इस वक्त राधिका बहुत मासूम लग रही थी। विवेक ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी प्यारी हो राधिका, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम कहाँ से आया? मुझे इतना प्यार करती हो, महुआ को भी करती हो, अब तो छम्मो को भी प्यार मिलने लगा है, और इस नन्ही सी जान को भी। इतना सारा प्यार कहाँ से लाती हो? विवेक की बातें सुनकर राधिका वहीं उसकी बाहों में सुबक रही थी और विवेक की बातों का हाँ और हूँ में जवाब दे रही थी। और छम्मो वहीं पेड़ के पास बैठी हुई अभी भी तारों को देख रही थी। छम्मो का बचपन भी बहुत बुरा था। उस अनाथ को न जाने कितने घरों से निकाला गया और एक के बाद एक पालक मिलने के बाद भी छम्मो अनाथ ही रही, क्योंकि हर कोई उससे अपना फायदा देखना चाहता था। और जैसे ही छम्मो ने होश संभाला, उसने अपने आप को हर झूठे रिश्ते नाते से मुक्त कर लिया। वह अपने मामा मामी के घर से भाग गई और बंजारों की बस्ती में रहने लगी। देखने में खूबसूरत तो थी ही, इसलिए उसे आसानी से काम मिलने लगा। होशियार होने की वजह से उसे ज़्यादा दिन नहीं लगे काम सीखने में, और धीरे धीरे कब छम्मो अपनी मंडली का नेतृत्व करने लगी, यह उसे ही पता नहीं चला। छम्मो आसमान को निहारते हुए अपने जीवन का विश्लेषण कर रही थी, और तब उसे यही एहसास हुआ कि कम से कम महुआ मेरी तरह बदनसीब तो नहीं है। उसे जिसने पाला वह उसे सच्चे दिल से प्यार करता है, और मैं कौन होती हूँ उसे इतने प्यार करने वाले परिवार से जुदा करने वाली। लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। भले ही राधिका और विवेक इसके परिवार को ढूंढने की कोशिश ना करे, लेकिन मैं उसके परिवार को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि महुआ एक बहुत अच्छी जिंदगी जिए। अगर इसका परिवार इस लायक नहीं हुआ तो मैं चुप रहूंगी, लेकिन अगर मैंने देखा कि महुआ का परिवार हर तरह से समर्थ है तो मैं अपनी चुप्पी तोड़ दूंगी। छम्मो काफी देर तक बाहर बैठी रही, और जब सुबह की रोशनी धीरे धीरे आसमान के काले अंधियारे को कम करने लगी, तब छम्मो की आंख लग गई। बीहड़ का दृश्य। रात होने लगी थी और सभी डाकू इस बात की फिराक में थे कि जल्द से जल्द वह गांव में धावा बोल दें। कबीर ने अपनी टोली का नेतृत्व करते हुए कहा, सभी लोग बहुत खामोशी से अपना काम निपटाएंगे। हमें खून खराबा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कोई ज़्यादा शोर मचाए तो अपनी तलवार से उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करा देना। हमारी मजबूरी है। लूट में जो भी सामान आएगा वह सारा सामान सरदार सूरा के पास जाएगा। सरदार सूरा यह निर्णय लेंगे कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। वैसे मैंने सरदार से बात कर ली है और उनसे कह दिया है कि भले ही टोली का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, लेकिन सामान सब में बराबर बराबर बटेगा। एक हिस्सा हमारे जानवरों और हमारे हथियारों के लिए रखा जाएगा, एक हिस्सा हमारे मनोरंजन के सामान के लिए,
उसके बाद बाकी का सारा पैसा हम सब में बराबर बराबर बांटेंगे, ताकि किसी को भी कोई कमी ना लगे। और हाँ, आप सभी से एक बात कह देना चाहते हैं, हमारे गिरोह में शामिल होने के बाद कोई पीछे नहीं हट सकता है। अगर किसी के खून में ईमानदारी से जीवन जीने का विचार तैर रहा हो तो वह अभी बता दे, हम उसे खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देंगे। लेकिन एक बार हमारे गिरोह में अगर वह इंसान शामिल हो गया है तो उसके निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कबीर की इतनी भारी भारी भरकम बातें सुनकर गांव वाले हैरान थे, क्योंकि मन ही मन हर कोई इस बात से पछता रहा था कि उन्होंने जल्दबाजी में ही सही पर गलत फैसला ले लिया है। हथियार उठाना कोई समझदारी की बात नहीं है। हथियार उठाना उस वक्त शायद ठीक था जब उन लोगों ने गांव वालों के साथ बुरा किया था, लेकिन अब यह लोग क्या कर रहे हैं वह भी तो यही कर रहे हैं। और यही बात अंदर ही अंदर गांव वालों को परेशान कर रही थी। डाकू की टोली में से कुछ गांव वाले बाहर निकल कर आए और उन्होंने कबीर से कहा, कबीर, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, ना ही हम ऐसे बनना चाहते हैं। और रही बात तुम्हारे गिरोह की सूचना देने की, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अभी भी हमारी पुरानी मंडली के बच्चे हो, सोमनाथ काका के नाती हो। हम काका के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। हम पर यकीन करो कबीर, बस हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक शराफत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें हमें किसी से छिपना ना पड़े। कबीर ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, छिपना ना पड़े? कौन से जमाने की बात कर रहे हो? अरे आप लोग दब दब के रह रहे थे, अब यहाँ सर उठाने का मौका मिला है तो कहते हो कि छुपना ना पड़े। ठीक है काका, आपको आज़ादी दे दी, चले जाइए यहाँ से, दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपने कहीं भी मुंह खोलने की कोशिश की तो कबीर की तलवार होगी और आपकी जुबान। हम पता लगा लेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। हमारा एक आदमी हमेशा आप पर नज़र रखेगा, इसलिए अच्छा है कि आप अपना मुंह बंद करके रखें। उन्होंने कबीर के आगे हाथ जोड़े और अपना अपना परिवार लेकर वापस जाने को हुए कि तभी सरदार सूरा ने चीखते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो कबीर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर इन्होंने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया तब हम क्या करेंगे? कबीर ने सरदार सूरा से कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सरदार, यह हमारे अपने लोग हैं, यह हमारे साथ दगा नहीं करेंगे, हमें इन पर पूरा विश्वास है। और फिर कबीर ने अपनी पोटली से कुछ धन निकालकर उन परिवारों में बांटते हुए कहा, भले ही यह लूटा हुआ धन है, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारा धन भी किसी ने लूटा था। आप लोग यह थोड़ी सी पूंजी लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उस परिवार में एक 10 साल की बच्ची कजरी थी, जो कबीर को भैया कहकर बुलाती थी और राखी भी बांधती थी। वह बच्ची आगे आई और उसने कबीर से कहा, और अगर मुझे राखी बांधनी हुई तो क्या आप मुझसे बंधवाने मेरे घर आएंगे? कबीर ने उस बच्ची के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल आऊँगा, तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं भागा भागा तुम्हारे पास आऊँगा, और रक्षाबंधन पर तो बिल्कुल आऊँगा, तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा तोहफा लेकर। अपने भाई को भूलना नहीं। कबीर के व्यक्तित्व के इस पहलू को देखकर बालू को थोड़ी राहत आई थी। वह मुस्कुराने लगा था। गांव में से 4-5 परिवार थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर वापस अपना ठिकाना ढूंढने जा रहे थे। उन्होंने गिरोह छोड़ दिया था, लेकिन यह बात सूरा को अच्छी नहीं लग रही थी। कबीर ने उन लोगों को अपनी बैलगाड़ियां दे दी थी, जिससे वह लोग दूसरे गांव निकल गए थे। उन लोगों के जाने के बाद सरदार सूरा ने कबीर से कहा, तुमने ठीक नहीं किया कबीर, हमारे गिरोह के कुछ नियम और कानून हैं, तुमने आज वह सारे नियम और कानून तोड़ दिए। यह लोग पहले यहाँ क्यों आए थे? इन्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ये कहाँ जा रहे हैं। अब अचानक से शराफत का डंका क्यों पीटने लगे? तब कहाँ थी इनकी शराफत जब भूखे मर रहे थे और हम इन्हें खाना खिला रहे थे? तब इन्हें डर नहीं लगा कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, और जो यह खाना खा रहे हैं वह भी शायद किसी के खून से ही आया होगा।
तुमने बहुत गलत किया कबीर, और इस बात से हम तुमसे बहुत खफा हैं। कबीर ने सरदार सूरा से कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सरदार। अगर इनमें से किसी ने भी मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं इनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अगर आपने मुझे अपने गिरोह का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है तो मुझ पर भरोसा भी रखिए। और फिर ऐसा कहकर कबीर ने बाकी टोली से कहा, तो क्या सब तैयार हैं धावा बोलने के लिए, अपने नए शिकार पर जाने के लिए? सभी लोगों ने अपने हथियार उठाते हुए एक साथ जोर से चिल्लाते हुए कहा, हम सब तैयार हैं सरदार। कबीर ने एक जोर का जयकारा लगाया, जय माँ भवानी। और सभी लोग एक सुर में जय माँ भवानी बोलते हुए अपने अपने घोड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर निकल पड़े जहां कबीर निशानदेही करके आया था। अंधेरे रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए, जंगल के रास्ते से होकर वह लोग उस गांव में पहुंच चुके थे। दूर से ही उस गांव के मंदिर की रौनक देखते ही बन रही थी। पूरे मंदिर को दियाओं से सजा दिया था और दियों की रोशनी से मंदिर जगमगा रहा था। कबीर ने अपने साथियों से कहा, जैसा कि हमने पहले तय किया था कि 2 लोग मेरे साथ आएंगे, 2 सरदार के साथ और 2 पिताजी के साथ, और कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा। काम खत्म होने के बाद हम सब यहीं मिलेंगे। चलो अब चलते हैं। और ऐसा कहकर कबीर अपनी मंजिल की ओर निकल आया। कबीर ने अपने घोड़े को वहीं जंगल में बांध दिया था और वह पैदल ही उस घर की ओर निकल पड़ा जहां वह निशानदेही करके आया था। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए कबीर उस घर के सामने खड़ा हुआ था। कबीर ने इशारे से अपने आदमियों से कहा कि वह छत पर चढ़ जाए। कबीर के आदमी रस्सी के सहारे से छत पर चढ़ गए और फिर अंत में कबीर भी छत पर चढ़ गया। वहां चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। वह दोनों आदमी अभी उस बूढ़े आदमी के पास जा ही रहे थे कि तभी कबीर ने इशारे से अपने साथियों से मना कर दिया और वह सीढ़ियों से होकर आंगन में जाने लगे। आंगन में एक बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। कबीर ने चुपचाप उस औरत के पास जाकर अपनी बंदूक से उसके पैर को हिलाते हुए कहा, उठो। उस औरत ने करवट बदल ली। कबीर ने दोबारा उस औरत का पैर हिलाते हुए कहा, तुमसे कह रहा हूँ, उठो। उस औरत ने नींद में ही अपनी अधखुली आंखों से कबीर की तरफ देखा और फिर अचानक से डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं और वह चारपाई पर उठकर बैठ गई और जोर से चीखते हुए कहा, हाय राम, सोनाली, हमारी किस्मत फिर से फूट गई। हमारे घर में फिर से डकैत आ गए। हाय, वह बचा हुआ धन जल्दी से कहीं छुपा दो या लेकर भाग जाओ, वरना यह कल मुँहे फिर से सारा धन ले जाएंगे और हम फिर से गरीब बन जाएंगे। और गायत्री ऐसे ही लगातार चीखे जा रही थी। गायत्री की चीख सुनकर कबीर के साथियों ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसकी गर्दन पर बंदूक रखते हुए कहा, जल्दी उठो और सारा पैसा हमारे हवाले कर दो, वरना अपनी जान गंवा बैठोगे। गायत्री ने अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे मुंह का कपड़ा हटा दो। कबीर के साथियों ने कबीर की तरफ देखते हुए पूछा और कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने गायत्री की गर्दन पर बंदूक रखते हुए कहा, अगर चीखने की कोशिश की तो मैं यह बंदूक चला दूंगा। यह समझना कि तुम्हारी आखिरी चीख होगी, इसलिए चुपचाप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, समझी तुम? गायत्री डर के मारे बस हाँ में सिर हिला रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह डर से थरथर कांप रही थी। कबीर के साथियों ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया। गायत्री ने डरते डरते कबीर से कहा, तुम्हें कैसे पता चला भाई? हम तो बहुत गरीब बनकर रहते थे। हमने तो किसी को भी अपने पैसे के बारे में खबर नहीं लगने दी। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर में पैसा है या नहीं है? गायत्री और नील अकेले थे, इसलिए कबीर को ज़्यादा समय नहीं लगा। कबीर ने सारा सामान लिया और दोबारा गायत्री के मुंह पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पैर बांधकर उसे चारपाई पर बिठा दिया। कबीर ने उन गहनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यह धन तुमने मेहनत से कमाया है। जरूर कहीं डाका डाला होगा, इसलिए तुम्हारे घर में भी डाका डल गया।
अब की बार मेहनत करके कमाना, सच कह रहा हूँ तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। और ऐसा कहकर कबीर वहाँ से गायब हो गया। गायत्री अपने कर्मों को रो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर बार डाकू उसी के घर में डाका डालने क्यों आते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।